नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपसे ऐसे 2 काम के बारे में बात करने वाला हूँ जो कभी बंद नहीं होने वाले हैं, जो कभी रुकने वाले नहीं हैं और ये आपको हमेशा पैसा कमा के देंगे। हाँ दोस्तों, चाहे कोरोना आ जाए, चाहे कोई दूसरी महामारी आ जाए, चाहे रिसेशन आ जाए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, दूसरे धंधे-पानी बंद हो जाएँगे, लोगों की नौकरियाँ चली जाएँगी, पर ये काम दोस्तों कभी बंद नहीं होने वाले। तो अगर आप भी ऐसा कोई बिज़नेस करना चाहते हैं जो हमेशा चलता रहे, जिसमें आप हमेशा पैसा कमाएँ, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको लगता है कि वाक़ई में एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है आपकी प्रॉब्लम्स का, जो अगर अगे अभी आप अनएम्प्लॉयड हैं, पैसा नहीं कमा रहे हैं या कुछ लेबर मज़दूरी कर रहे हैं और कुछ नया करना चाहते हैं, तो अगर आपको लगता है कि ये आपकी समस्याओं का एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। आइए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैं किन 2 काम की बात कर रहा हूँ? मैं उन 2 कामों की बात कर रहा हूँ जो कभी बंद नहीं होंगे, क्योंकि उसके बिना लोगों की लाइफ़ चल ही नहीं सकती। तो वो 2 काम हैं दोस्तों, रोटी और मकान। हाँ दोस्तों। देखिए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आदमी खाना तो खाएगा। कुछ भी हो जाए, लेकिन आदमी को अपने सर के ऊपर छत तो चाहिए। तो ये 2 काम ऐसे हैं, जो हमेशा चलते हैं। अगर आपने 2 काम पकड़ लिए, अगर आपने सही तरीके से इसको चालू किया और इसमें सक्सेस हो गए दोस्तों, तो आपका काम कभी रुकने वाला नहीं है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और इन 2 कामों के बारे में डिटेल में बात करने से पहले दूसरी बात करते हैं। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। इस कहानी से आप समझिए। तो ये कहानी है दोस्तों 2 भाइयों की। एक का नाम था सुरेश, एक का नाम था महेश। दोनों भाई थे, साथ में रहते थे। दोनों मज़दूरी करते थे। सुबह जाते थे और शाम में आ जाते थे। ₹600 की उनकी डेली की दिहाड़ी थी। ऐसे ही चलते जा रहा था काम। तो सुरेश क्या करता था, सुरेश इसी चक्करों में फँसे रहा। सुरेश यही करते रहा। उसने पूरी अपनी ज़िंदगी इसी में निकाल दी, मज़दूरी में। सुबह जाता, शाम में आता, सुबह जाता, शाम में आता। दोस्तों, हुआ क्या, समय के साथ-साथ उसकी उम्र बढ़ गई। अब वो उतनी मेहनत नहीं कर पाता जितनी वो पहले करता था जब वो यंग था। तो कहीं न कहीं उसकी मज़दूरी कम हो गई, क्योंकि अब वो उतना काम ही नहीं कर पाता था। उसकी उम्र हो गई, तो क्योंकि उसने अपनी लाइफ़ में कुछ किया नहीं, तो उसकी जो अगली जनरेशन थी, उसके जो बच्चे थे, उन्होंने उसको भी उसने इसी कामों में लगा दिया। तब उसके बच्चे मज़दूरी करने लगे। तो वही, वो भी पहले मज़दूरी में जितना डेली की दिहाड़ी कमाते थे, उतनी उसके बच्चे कमा रहे हैं। वो अपनी लाइफ़ में आगे नहीं बढ़ पाया। महेश ने क्या किया दोस्तों, महेश भी पहले मज़दूरी करता था, लेकिन उसने काम के साथ-साथ कुछ सोचा कि मुझे लाइफ़ में और करना चाहिए। तो उसने क्या किया भैया, उसने सब्ज़ी-भाजी का छोटा-मोटा काम चालू कर दिया। सुबह जाता, शाम में आता और जब शाम में आता तो 1 आध 2 घंटे सब्ज़ी-भाजी बेच देता अपने घर के सामने बैठ के। काम दोस्तों शुरू में छोटा था, लेकिन धीरे-धीरे काम बड़ा होते गया। वो धीरे-धीरे फिर उसने बड़ी दुकान लगाना चालू कर दी। फिर धीरे-धीरे उसने मज़दूरी छोड़ दी, वो इसी काम में आ गया और धीरे-धीरे दोस्तों इतना बड़ा व्यापारी बन गया कि उसने फिर उसकी जो आगे की जनरेशन थी, उसके बच्चे थे, उसने उनको भी यही बिज़नेस सौंप दिया। तो उसके फिर ब बच्चे अच्छा व्यापार करने लगे, वो बड़ा आदमी बन गया। लेकिन वहीं सुरेश मज़दूरी करता रह गया। तो दोस्तों, इस कहानी को बताने का मेरा मकसद यही था कि अगर आप एक ही धरने में फँसे हुए हैं, एक ही काम कर रहे हैं, कुछ अपना आपने माइंड बिल्कुल बंद करके रखा हुआ है, आप जो काम कर रहे हैं उसी में लगे हो, दोस्तों फिर आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप जो भी काम कर रहे हो उसके साथ-साथ कुछ सीखिए, कुछ नया सीखिए, कुछ नया सोचिए, तभी दोस्तों लाइफ़ में हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा रिस्क तो दोस्तों लेना पड़ता है, वरना आप जो कर रहे हो उसी में पड़े हुए रह जाओगे और कहीं न कहीं आप भी वो करते रह जाओगे। कल को आपके जो अगली जनरेशन है, वो भी वही करती रह जाएगी, तो आपने दोस्तों ना खुद कुछ किया, ना अपने आगे वाले जनरेशन के लिए कुछ आप बना के गए। ख़ैर, ये तो दोस्तों कहानी थी जो हमने बात की। अब हम बात करते हैं उन्हीं 2 बिज़नेस आइडिया के बारे में। तो दोस्तों, पहले तो हम बात करते हैं, जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले हम बात करते हैं रोटी की, खाने-पीने की। दोस्तों, ये एक ऐसा बिज़नेस है जो बहुत आप कम लागत में चालू कर सकते हैं। अगर आप किसी छोटी जगह में भी रह रहे हैं, तो भी आप इसको चालू कर सकते हो और आपको क्या करना है कि सपोज़ करो आपके पास ₹10,000 भी हैं, तो भी दोस्तों आप बड़ा होटल नहीं खोल सकते, लेकिन आप एक छोटा-सा फूड स्टॉल तो लगा सकते हो। आप चालू तो करिए, आप फिर उसमें उतरिए तो कम से कम, तब ना आपको समझ में आएगा कि इसमें आपको सक्सेस मिलेगी कि नहीं। भैया, आपके पास पैसा नहीं है, आप छोटा-सा ठेला लगा लो, छोटी-सी दुकान लगा लो, लेकिन काम चालू करो दोस्तों। जैसे-जैसे आपका काम बढ़ेगा, तो फिर आप उसको आगे बढ़ाइए और फिर आपकी कमाई भी बढ़ेगी, जैसे-जैसे आपको काम समझ में आएगा। आज आप ठेला लगा रहे हो, आज आप स्टॉल लगा रहे हो, पर अगर आपका काम सही चल निकला, हो सकता है कल आप एक होटल के मालिक बन जाएँ, कल आप खुद का रेस्टोरेंट खोल लें। दोस्तों, चालू तो करना पड़ेगा ना, पहला कदम तो उठाना पड़ेगा। तो ये सबसे पहला है कि आप फूड का, खाने-पीने का छोटा-मोटा काम चालू करिए। अगर आपको ठेला नहीं लगाना है, स्टॉल नहीं लगाना है, तो आप टिफ़िन बिज़नेस चालू कर दीजिए। वो भी बहुत अच्छा काम है। आप घर से ही अपना खाना-वाना बना के आस-पास में डिलीवर कीजिए। कहने का मतलब है कि फूड से रिलेटेड कोई भी काम कीजिए, खाने-पीने से रिलेटेड कोई भी काम कीजिए, क्योंकि ये इसमें रिस्क कम होता है, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट भी शुरू शुरू में कम लगेगा और डेली चलने वाला बिज़नेस है, तो इसलिए इसमें कोई भी इसको चालू कर सकता है। अब अगर मैं बात करूँ दूसरे बिज़नेस की, तो दोस्तों दूसरा बिज़नेस है, जैसे मैंने बताया आपको, मकान, छत।
हर आदमी को छत चाहिए। ये रियल एस्टेट में भी कई तरीके का काम होता है। आप एज़ एन एजेंट काम कर सकते हैं, वो तो ख़ैर बिना इन्वेस्टमेंट के भी आप चालू कर सकते हैं, क्योंकि आपको क्या करना है, बस किसी न किसी की प्रॉपर्टी बिकवानी है और हर प्रॉपर्टी आपको कुछ कमीशन मिलेगा, तो वो वाला आप काम कर सकते हैं। आप और क्या कर सकते हो, अगर आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, आप उसको किराए पे चढ़ा सकते हो। तो आपकी एक बार प्रॉपर्टी आपने बना ली, आप किराए पे चढ़ाइए, बैठे-बैठाए आपको इनकम आएगी। आपके अगर कोई यार दोस्त हैं, आपके जानने वाले हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज़ है, उसको अगर आप किराए पर चढ़वाते हो या उसको आप बिकवाते हो, तो उससे आपको कमीशन आएगा। तो एक वो भी तरीका है दोस्तों। तो इसमें काफ़ी अच्छी इनकम की अपॉर्च्युनिटी है। आपके पास पैसा है, आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट है तो भी, और अगर नहीं है तो भी। तो दोनों काम दोस्तों जो मैंने आपको बताया, ये बहुत ही कम से शुरू हो सकते हैं। इसमें सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है। और इसमें आपको आगे धीरे-धीरे जैसे फिर आपको काम समझ में आने लगेगा, फिर आप इसमें आगे अच्छा खासा काम बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने बात की कि कैसे आप ये 2 काम कर सकते हैं जो कभी बंद नहीं होते, जो कभी रुकते नहीं हैं। अगर आपका काम दोस्तों चल निकला, तो यकीन मानिए इसमें आप बहुत अच्छा नाम कर सकते हो, बहुत अच्छा अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो वाक़ई में प्रैक्टिकल था और ये काम वाक़ई में किया जा सकता है, तो इसको लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।